Hello and welcome to Adon. Question है solve the differential equation d plus 2 d minus 1 का whole cube y is equal to e raised to the power x. ये जो differential equation है it is non-homogeneous. That is जब भी राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई फंक्शन होता है देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, और अगर ये जीरो होता देन इट वाज होमोजीनियस. अब नॉन होमोजीनियस है देन इसके लिए सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें y ऑफ x फाइंड आउट करना है. एंड y ऑफ x कैसे आएगा, इट इज CF प्लस PI. CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमें पता है, PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस है दैट्स वाई हम PI फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर ये होमोजीनियस होता दैट इज राइट हैंड साइड जीरो होती देन हम सिर्फ CF फाइंड आउट करते. सो हमें अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें CF एंड PI दोनों चाहिए. CF होता है होमोजीनियस पार्ट के लिए एंड PI होता है नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए. तो CF करते हैं पहले. CF किसके लिए होता है, होमोजीनियस पार्ट के लिए. दैट इज जब हम CF फाइंड आउट करेंगे तो हम राइट हैंड साइड क्या लेंगे, जीरो. तो ये कैसे आएगा, इट इज d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब y इज इक्वल टू 0. हम ये वाली फॉर्म लेके इसे सॉल्व करेंगे. अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, रूट्स फाइंड आउट करनी होते हैं, जिसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन में वी टेक d इज इक्वल टू m एंड d रेज टू द पावर n इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n इन जनरल. तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस 2 एंड m माइनस 1 का होल क्यूब एंड y क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0. ये हम क्यों लेट करते हैं, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाए एंड हम उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकें. एंड रूट्स फाइंड करने के बाद ही हमारे पास CF आता है. अब इसकी रूट्स कैसे पता करेंगे, ऑलरेडी फैक्टर्स में देन आधा काम तो ऑलरेडी हो रखा है. फैक्टर्स में तो रूट्स आ जाएंगी m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0. तो m क्या है, माइनस 2 एंड 1 कॉमा 1 कॉमा 1. सिंस m माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 है देन 1 कितनी बार आएगा, 3 बार. तो कितनी रूट्स आ गई, 4 रूट्स. जितनी डिग्री होती है उतनी ही रूट आती है. अब CF में फॉर्मूला होता है बेस्ड ऑन रूट. जैसा कि कहा था कि CF क्या आता है, रूट के बेसिस पर ही आएगा. अब रूट क्या है हमारे पास, m1 इज इक्वल टू माइनस 2 मान लेते हैं, m2 इज इक्वल टू 1, m3 इज इक्वल टू 1 एंड m4 इज इक्वल टू 1. हमारे पास 4 रूट्स हैं. अब फॉर्मूला देख लेते हैं. जब हमारे पास रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है तो उसके लिए हमारे पास CF आता है C1 e रेज टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x एंड सो ऑन. ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा एंड जिसमें C1 C2 एंड आगे तक ही क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होता है. अब अगर रूट्स क्या है, रियल एंड सेम और आइडेंटिकल, देन CF क्या होगा, सिंस रूट्स क्या है, सेम है और रियल है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू किसी एक नंबर के सभी इक्वल होंगे जिसे हम m मान लेते हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है CF इज इक्वल टू C1 प्लस x C2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ तक रूट हैं, जितनी रूट है तब तक लेके जाएंगे एंड e रेज टू द पावर mx एंड हर बार एक x बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि C1 प्लस x C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 आगे हो जाएगा x क्यूब C4 एंड सो ऑन. अभी हमें क्वेश्चन में कैसी रूट्स गिवन है, रियल, तो हमें सिर्फ यही दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं. अब नोटिस रूट्स क्या है, माइनस 2 1 1 एंड 1. 3 रूट सेम है, एक रूट डिफरेंट है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला भी और आइडेंटिकल वाला भी. देन CF क्या होगा, सबसे पहले डिस्टिंक्ट वाला अप्लाई करेंगे. माइनस 2 क्या है, डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा C1 e रेज टू द पावर माइनस 2x, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला होता है C1 e रेज टू द पावर m1x. तो ये हो जाएगा C1 e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस, अब क्या आ रही है हमारे पास, 3 रूट्स आ रही हैं जो कि सेम है. इसके लिए हम क्या लेंगे, C1 प्लस x C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3. अब नोटिस वन थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी C1 ले चुके हैं तो ये जो कांस्टेंट है इसकी नंबरिंग चेंज कर देता है. तो ये हो जाएगा C2, ये C3 और ये C4. एंड कितनी रूट्स हैं, सेम 3, तो ये 3 बार आएगा 1 2 एंड 3 एंड ब्रैकेट ऑफ. इसके बाद क्या आएगा, e रेज टू द पावर mx. m क्या है, 1.
दैट इज m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1। सब सेम है तो e रेज टू द पावर 1x जो क्या हो जाएगा x के इक्वली, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x। देन CF हमारे पास आ गया, इट इज C1 e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस e रेज टू द पावर x पहले लिख लेते हैं इन ब्रैकेट C2 प्लस x C3 प्लस x स्क्वायर C4। नाउ नेक्स्ट आता है PI। PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड साइड फंक्शन के लिए। हमारे पास फंक्शन क्या है, इट इज e रेज टू द पावर x। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक होता है जनरल मेथड, दूसरा होता है मेथड फॉर दिस केस दैट इज शॉर्टकट मेथड, एंड एक और होगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो वो हम लास्ट में लिख लेंगे। जनरल मेथड क्या होता है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच फंक्शन। अगर हमारे पास एक्स की प्लेस पे कोई और फंक्शन होता तब हम जनरल मेथड अप्लाई कर सकते थे, बट ये जो शॉर्टकट मेथड है ये सिर्फ एक्स के लिए ही है। जनरल मेथड के लिए क्या करना होता है, जनरल मेथड में हमारे पास होता है फॉर्मूला 1/d माइनस अल्फ़ा e रेज टू द पावर अल्फ़ा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा x। सिंस ये जनरल मेथड है तो यहाँ पे q आएगा, qx है फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज वो वाला फंक्शन जिसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, एंड इट इज d माइनस अल्फा qx इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है e रेज टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x qx एंड dx। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल मेथड। अब इस मेथड के लिए हमारे पास जितने फैक्टर होते हैं उतनी बार हमें इसे इवेल्युएट करना होगा, क्योंकि नोटिस करो इट इज़ 1/d माइनस अल्फा qx। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 1/d माइनस 2 था, इज इट d, क्वेश्चन में था d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब। हमारे पास था d प्लस 2 हियर d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब एंड qx राइट हैंड साइड पे फंक्शन है e रेज टू द पावर x। देन इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑल्सो PI के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ d qx। ये PI निकालते हैं तब हमें ये फॉर्म लेनी होती है जिसमें f ऑफ d क्या होता है, फंक्शन ये वाला, दिस इज f ऑफ d, एंड qx होता है फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड जो भी बताया था दिस। सो हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा इसे, PI इज इक्वल टू दिस। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम जनरल मेथड अगर यूज़ करेंगे तो हमें ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म लगाना होगा, जिसके लिए हमें एक ही बार फैक्टर लेना होता है d माइनस अल्फ़ा। दैट इज़ हमें क्या करना होगा, ये d माइनस 1 का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा 1/d प्लस 2 d माइनस 1 d माइनस 1 d माइनस 1। PI के लिए फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d qx। f ऑफ d हमें पता है फंक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो d की फॉर्म में होता है, एंड यहाँ पे qx है फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड जिसके लिए हम PI सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, जनरल एंड शॉर्टकट मेथड। जनरल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/d माइनस अल्फा qx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x qx dx। अब इस मेथड को सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, दैट्स वाई वी हैव दिस शॉर्टकट मेथड। एंड जब भी हमारे पास qx क्या होता है इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x या फिर e रेज टू द पावर ax की फॉर्म में होता है, वी यूज दिस शॉर्टकट मेथड। हियर जनरल मेथड में ये जो d माइनस अल्फा है ये लीनियर फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज 1/d प्लस 2 PI इज इक्वल टू 1/d प्लस 2 d माइनस 1, तीन बार लिखेंगे सिंस क्यूब है, d माइनस 1 d माइनस 1 qx है e रेज टू द पावर x। अब इसे अगर जनरल मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, 1/d प्लस 2 एंड d माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखना होगा, एंड किसके लिए सॉल्व करना होगा पहले, 1/d माइनस 1 e रेज टू द पावर x। इसके लिए सॉल्व करना होगा जो कि इसी फॉर्म में, ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म सेम है जिसमें qx क्या है e रेज टू द पावर x। देन हमें क्या करना होगा, इसमें ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना होगा, देन जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, qx बन जाएगा। नेक्स्ट देन हमें d माइनस 1 लेके अगेन यही फॉर्म करनी होगी, दैट इज सपोज इसको सॉल्व करके हमारे पास कोई सॉल्यूशन आता है x की फॉर्म में, मान लेते हैं f1x, सपोज ये सॉल्यूशन आया,
देन ये हो जाएगा 1/d+2 d-1, देन हमें किसके लिए सॉल्व करना होगा 1/d-1 f1x। अब f1x आ गया qx के प्लेस पे, देन अगेन इंटीग्रेशन, देन जब इसका सॉल्यूशन आएगा देन अगेन इस वाले पार्ट को लेना होगा, जब इसका आएगा देन इसके लिए सॉल्व करना होगा। सो इट इज़ क्वाइट लेंथी, इसलिए हम ये जो शॉर्टकट मेथड है ये यूज़ करते हैं। देन शॉर्टकट मेथड क्या है, मेथड 2, उसमें हमारा पहला स्टेप होता है रिप्लेस d बाय a, दैट इज पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1/f(d) e⁻ax। ये शॉर्टकट मेथड किसके लिए होता है, जब qx क्या होता है e⁻ax की फॉर्म में, तभी हम ये अप्लाई करेंगे। तो इट इज़ 1/fd e⁻ax एंड a हमारे पास है, d को हमें रिप्लेस करना है बाय a एंड f ऑफ a शुड बी नॉन ज़ीरो। अगर ये है देन हमारा सॉल्यूशन यहीं पे आ जाएगा। बट सेकेंड स्टेप हम जब फॉलो करते हैं, इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमने d के प्लेस पे a रखा एंड वो वैल्यू ज़ीरो आ गई, तब हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई x इन न्यूमरेटर एंड टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D इन डिनोमिनेटर। अब ये फंक्शन क्या है f ऑफ d का, तो डेरिवेटिव भी होगा विद रिस्पेक्ट टू d इन डिनोमिनेटर। देन ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा एंड x की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगी, देन पी की फॉर्म क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू x e⁻ax डिवाइडेड बाय f डैश d। नाउ रिपीट स्टेप 1, क्या करना होगा, रिप्लेस d बाय a एंड f डैश a मस्ट बी नॉन ज़ीरो। बट अगेन अगर ये ज़ीरो आ जाता है देन हम दोबारा से स्टेप 2 रिपीट करेंगे, इफ़ f डैश a इज इक्वल टू ज़ीरो देन रिपीट स्टेप 2। दिस implies pi will become pi is equal to x square e⁻ax divided by f डबल डैश d such that ये जो f डबल डैश में a की वैल्यू पुट करेंगे इट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ये जब तक करते रहेंगे जब तक डिनोमिनेटर क्या ना आ जाए नॉन ज़ीरो a की वैल्यू पुट करने पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा पी की फॉर्म, पी इज इक्वल टू 1/d+2 d-1 का होल क्यूब e⁻x। कंपेयर फ्रॉम अबव e⁻ax, a क्या है इसमें 1 एंड f ऑफ d हमारे पास है f ऑफ d इज इक्वल टू d+2 d-1 का होल क्यूब। हमें क्या करना है, फॉलो और यूज स्टेप 1। here just write step 1 is replace d by a which is equal to 1, that is d को हम रिप्लेस कर रहे हैं by 1। देन हमारे पास पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/1+2 एंड 1 - 1 का यहाँ पे था होल क्यूब एंड e⁻x एज इट इज। ये क्या हो जाएगा 1/1+2 तो 3 है बट 1 - 1 इज 0 एंड 0 × 3 इज 0, तो ये हो गया 0 e⁻x। Hence we get f of a is equal to 0. Then we need to follow step 2. Step 2 में क्या करना था, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू क्या करना होता था, न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई x e⁻x डिवाइडेड बाय f डैश d। अब हमारे पास f ऑफ d था d+2 d-1 का होल क्यूब, देन f डैश d क्या होगा। अब ये क्या है, दो फंक्शंस हैं। जब ऐसा होता है तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या होता है पहला वाला का डेरिवेटिव एंड दूसरा वाला एज इट इज, देन इसका डेरिवेटिव एंड ये वाला एज इट इज। कैसे, d+2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 एंड d-1 का होल क्यूब एज इट इज, प्लस d-1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 d-1 का होल स्क्वायर एंड d+2 एज इट इज। एंड इसकी फॉर्म क्या होती है, d/dx u × v इज इक्वल टू u डैश v, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, प्लस v डैश u, v का डेरिवेटिव u एज इट इज। देन हमारे पास क्या आया, f डैश d इज इक्वल टू x e⁻x डिवाइडेड बाय d-1 का होल क्यूब प्लस 3 d-1 का होल स्क्वायर d+2।
नाउ रिप्लेस d बाय 1, क्योंकि a क्या है 1, तो ये वाला फॉर्म क्या आ रही है, इट इज इक्वल टू x 1 अपॉन d माइनस 1 का होल क्यूब. सो 1 माइनस 1 का होल क्यूब, ये तो हो गया 0, प्लस 3 अगेन यहाँ पे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 2, ये भी हो गया 0, 0 प्लस 0 इज 0. देन ये क्या आ गया, अगेन x e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म. दिस मीन्स f डैश a इज इक्वल टू 0. देन हमें क्या करना होगा, अगेन यूज स्टेप 2. तो पी क्या हो जाएगा, पी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, ये जो हमारे पास फॉर्म आई थी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ये जो एफ डैश डी है इसका डबल डेरिवेटिव होगा ई रेज टू द पावर एक्स. इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं रफली हेयर. एफ डैश डी क्या है, एफ डैश डी इज इक्वल टू डी माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी प्लस 2. देन ये क्या हो जाएगा, 3 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं. अब d माइनस 1 का होल स्क्वायर d प्लस 2 में दोबारा से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल. तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज एंड d प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 प्लस d प्लस 2 एज इट इज एंड d माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 d माइनस 1. क्लियरली लिख लेते हैं, इट इज 3 d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 2 2 d माइनस 1. अभी ब्रैकेट ओपन कर लेता है, ये हो जाएगा 3 d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड यहाँ पे 2 भी है तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 6 d प्लस 2 एंड d माइनस 1. अब इसमें ये और ये सेम है, एडिशन हो जाएगा, इट इज 6 d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 d प्लस 2 एंड d माइनस 1. देन f डबल डैश d क्या आ गया, दिस इज f डबल डैश d. ये हो जाएगा 6 d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 d प्लस 2 d माइनस 1. नाउ अगेन रिप्लेस d बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 6 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस 2 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इधर भी आ गया, ये भी 0 एंड ये भी 0. अगेन क्या आ गया, f डबल डैश a इज इक्वल टू 0. अब हमें एक और बार ये स्टेप फॉलो करना होगा, 2 हेयर फॉलो स्टेप 2 अगेन मल्टीप्लाई x. तो ये क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर x एज इट इज 1 अपॉन f ट्रिपल डैश d. अब ट्रिपल डैश पता करना है, ये हमारे पास क्या था, f डबल डैश, ये था हमारे पास f डबल डैश. f ट्रिपल डैश होगा इसका डेरिवेटिव. अब 6 d माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12 d माइनस 1 प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे. अभी d प्लस 2 हेयर ये हो जाएगा 6 d प्लस 2 d माइनस 1. अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, d प्लस 2 एज इट इज d माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस d माइनस 1 एज इट इज d प्लस 2 का डेरिवेटिव अगेन 1. अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज 12 d माइनस 1 प्लस 6 ब्रैकेट में क्या बचेगा, d प्लस 2 प्लस d माइनस 1, जो हो जाएगा 12 d माइनस 1 प्लस 6 ब्रैकेट में बचेगा 2d प्लस 1 विच इज इक्वल टू 12d माइनस 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 12d प्लस 6 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 12d सेम है, एडिशन हो जाएगा एंड माइनस 12 प्लस 6 होता है माइनस 6. सो f ट्रिपल डैश d इज 24d माइनस 6. ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1 अपॉन 24d माइनस 6 ई रेज टू द पावर x. नाउ रिप्लेस d बाय 1, a हमारे पास 1 था तो इट इज एक्स क्यूब 1 अपॉन
24 minus 6 e raised to the power x. It is equal to x cube e raised to the power x divided by 18. Hence we get the solution pi. अब ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया. इसमें भी हमारे पास जब क्वेश्चन ऐसा होता है, दैट इज जब एफ ऑफ डी की एक पर्टिकुलर फॉर्म गिवन होती है, देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. Here formula is if f of d is equal to d minus a raised to the power n and phi of d कोई फंक्शन है such that phi of a is non-zero, then 1 upon d minus a raised to the power n phi of d e raised to the power ax is equal to x raised to the power n e raised to the power ax डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल phi ऑफ a. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये फॉर्मूला हम इसी टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जब f ऑफ d क्या होता है इस फॉर्म में. हमारे पास f ऑफ d था, f ऑफ d इज इक्वल टू d प्लस टू एंड d माइनस वन रेज टू द पावर 3. अब इससे कंपेयर करेंगे तो phi ऑफ d क्या होना चाहिए हमारा d प्लस टू. वो क्यों, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 विच इज़ नॉन ज़ीरो. देन वी गेट phi of d is equal to d plus 2 and phi of a, हमारे पास a क्या था 1, phi of a is equal to 1 plus 2 which is equal to 3 and non-zero. ये कंडीशन सेटिस्फाई है एंड ये क्या हो जाएगा देन 1 अपॉन d plus 2 d minus 1 raised to the power n e raised to the power x also e raised to the power ax. यहाँ पे जो a है वही a यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 ही है, इज इक्वल टू. सो फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे इससे n क्या है 3, यहाँ पे था d माइनस वन का होल क्यूब, सो n है हमारे पास 3, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 3 e रेज टू द पावर ax के प्लेस पे था हमारे पास e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल. phi ऑफ a हमारे पास क्या आया था 3, सो इट इज 3. अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इट इज x क्यूब e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड इसकी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x क्यूब e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 18. सेम फॉर्म आया. सो जब भी हमारे पास एफ डी की फॉर्म d माइनस ए रेज टू द पावर n फाई डी की फॉर्म में है, देन हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है देन वी कैन यूज़ द शॉर्टकट मेथड. फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में. ओके, सी एफ क्या था हमारे पास c1 e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस e रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट c2 प्लस x c3 प्लस एक्स स्क्वायर c4. ये था हमारा सी एफ. प्लस पी आई हमने फाइंड आउट कर लिया, इट इज एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 80. हैंस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. अब ओवरऑल हमने क्वेश्चन में क्या करा, हमें सी एफ चाहिए था, पी आई चाहिए था. सी एफ हमने रूट्स फाइंड आउट करने के बाद सॉल्व करा. हेयर हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी. हमें पता है नॉन होमोजीनियस के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, सी एफ प्लस पी आई, और अगर होमोजीनियस होती तो सिर्फ हम सी एफ फाइंड आउट करते हैं. अब सी एफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस्ड ऑन रूट्स. अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो ये फॉर्मूला, आइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूला. हमारे पास रूट्स कैसी आई, रियल एंड डिस्टिंक्ट और ऑल्सो आइडेंटिकल, मतलब कंबाइंड फॉर्म आया. एंड उसके लिए हमें क्या करना होता है, रूट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है जिसमें हम डी को एम लेट कर लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में था, देन हमारे पास इजीली रूट्स आ गई. रूट्स आने के बाद हमने जो डिस्टिंक्ट रूट थी उसके लिए डिस्टिंक्ट फॉर्मूला लगाया और जो सेम रूट थी उसके लिए सेम वाला फॉर्मूला लगा के सी एफ फाइंड आउट कर लिया. अब पी आई के लिए हमने क्या किया, पी आई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक जनरल मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है. यहाँ जो जनरल मेथड होता है वो क्यू एक्स कोई भी फंक्शन हो उसके लिए होता है. शॉर्टकट मेथड हमारा किसके लिए होता है, जब फंक्शन ई रेज टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में हो. जनरल मेथड हमारा क्वाइट लेंथी था इसलिए हमने वो अप्लाई नहीं करा. शॉर्टकट मेथड क्या था, ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ जनरल मेथड इन केस ये यूज़ करना हो